हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग कक्षा 5 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरों के अध्याय 7 लेसन 7 पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ 7 का शीर्षक है जीवन के रंग। जो यह जीवन के रंग शीर्षक से जो यह पाठ है, इसमें दो प्रकार की कहानियां हैं। इसके दो पार्ट हैं। इसमें पहला है रमैया की हरी भरी दुनिया और दूसरा पार्ट है मतलब दूसरी एक छोटी सी कहानी है, उसका शीर्षक है जंगल की आग। तो बच्चों आइए हम लोग शुरू करते हैं रमैया की हरी भरी दुनिया। यह पाठ 7 जीवन के रंग में संकलित किया हुआ पहली कहानी है। संकलित की हुई पहली कहानी है। कुछ लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ जुनूनी तो कुछ और, मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए रोज सुबह घर से निकल पड़ता है, गीत गाता है और सबसे पेड़ उगाने को कहता है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का, जंगल बचाने का, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है, जहाँ जो भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है यह आदमी। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था और अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलवाया। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, जी पहले यह नीम का पौधा ले लीजिए। दांतों के लिए इसकी दातून बहुत ही लाभदायक होती है। इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। यह पौधा अपने घर के पास में लगाइएगा। अधिकारी ने कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। वैसे तो उसे बचपन से पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे, पेड़ हमें ताजी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, जबकि बदले में बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता। रमैया ने कागज का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर यह दर्द रोज होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा कि क्यों न वहाँ पर इतने पौधे लगा दिए जाएं कि बच्चे छांव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों से अब तक सैकड़ों पौधे लगा चुका है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहां भी जाता है पौधों के गुण बताता है। नए नए तरीकों से लोगों को
पेड़ लगाने के लिए मनाता है। उसने बेटी बेटा की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश लिखा। नारा लगाया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। रमैया के इस जुनून में धीरे धीरे बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। वे कहते हैं 10 रमैया मिल जाए तो धरती बच जाए, जंगल भर जाए, खुशहाली आ जाए। तो बच्चों, ये था रमैया का सपना, रमैया की हरी भरी दुनिया, जिसमें उसने पूरी धरती को हरा भरा करने का सपना देखा था। और यह जुनून उसके अंदर कैसे पैदा हुआ, इसके बारे में भी हम लोगों ने इस कहानी में पढ़ा। तो बच्चों, अभी ये जो जीवन के रंग पाठ है, इसका जो है दूसरी कहानी है जंगल की आग। इसमें जो है दूसरी कहानी जो दी हुई है उसका शीर्षक है जंगल की आग। तो आइए देखते हैं जंगल की आग कहानी में क्या घटना घटित होती है। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुटे। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ में जो भी पात्र आया वह उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग में डालने लगी। एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था। वह गौरैया के पास आकर बोला, नन्ही गौरैया, क्यों बेकार मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा? गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूं, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। तो बच्चों, ये थी जो है जीवन के रंग नामक पाठ 7 की दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक था जंगल की आग। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पाठ 7 जीवन के रंग कहानी के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रमैया के अंदर पेड़ लगाने का जुनून कैसे पैदा हुआ? दूसरा प्रश्न है, रमैया का सपना क्या है? तीसरा प्रश्न है, रमैया अपना सपना पूरा करने के लिए क्या क्या करता है? चौथा प्रश्न है, रमैया ने कौन सा नारा दिया? पांचवा प्रश्न है, आग लगने पर नन्ही गौरैया क्या कर रही थी? छठा प्रश्न है, कौवे ने गौरैया से क्या कहा? और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गौरैया ने कौवे को क्या जवाब दिया? तो बच्चों, कहानी को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और जो है सोचिए। सारे प्रश्नों के उत्तर कहानी में ही छुपे हुए हैं। आपको करना ये है कि इन प्रश्नों के उत्तर कहानी को सुन करके ढूंढिए और अपनी कॉपी में लिख डालिए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक भी कर दीजिएगा और अन्य बच्चों में शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा या कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ।